वहां सम्यक दर्शन में जब जीव को अनादि मिथ्या दृष्टि को सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तो वहां चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से दो प्रकार का राग विद्यमान है। एक मोहिनी रूप राग और एक चारित्र मोहिनी रूप राग। तो वहां पे दर्शन मोहिनी रूप का अभाव होने पर भी चारित्र मोहिनी राग स्थित रहता है, उपस्थित रहता है, वो है वहां पर। लेकिन होने पर भी उसका अनुभव नहीं करता है, उस राग का अनुभव नहीं करता है, उस राग का वेदन नहीं करता है। वो है, वो एक अलग बात है, पड़ा है। पर आत्मानुभव के काल में तो वो संपूर्ण रूप से निकषाय परिणाम भाव वाला ही है। मानो वहां पर चारित्र मोहिनी भी नहीं है। उल्टा नहीं पकड़ना, नहीं है ऐसा। हाँ, चारित्र मोहिनी है, उपस्थित है, परंतु वो उसका अनुभव नहीं करता, उसका वेदन नहीं करता, उसको स्वीकार नहीं करता। स्वीकार तो वहां पे शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव मात्र को ही करता है, ऐसा और समझेंगे। अब इस लाइन को पूरा करो भैया आगे। अब क्या आपने कहा? ये बताया था ना कि जैसे जो कषाय है अनुभव के काल में, जो बाकी हम्म। जो तीन कषाय हैं, क्योंकि अनुभव हुआ तो हम्म। अनंतानुबंधी तो है ही नहीं। तो बाकी के हम्म। जो तीन कषाय हैं वो भले ही सद्भाव रूप से वहां पड़ी हैं, बट उनका हम्म। अनुदय है उस अनुदय, पर्टिकुलर हाँ। टाइम फ्रेम में। तो बस इसी और अपेक्षा से आपने। हाँ हाँ, और उस अनुदय को आप अभाव ही समझ लो। मैंने अध्यात्म तो उसको अभाव ही कह देता है उस उतने काल के लिए। लेकिन स्वरूप को भली प्रकार से समझे तो वहां उनकी सत्ता है, परंतु अनुदय रूप से सत्ता मानो। उतनी देर कितनी देर, जितनी देर सब अनुभूति है उतनी देर अनुदय है। यदि उदय होता तो अनुभूति नहीं हो सकती थी, ये समझ लेना आप। प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजलन। अनंतानुबंधी का तो अभाव कर दिया उसने, उसकी तो भी संयोजना कर दी, है ना। चाहे एक सम्यक दर्शन हो गया तो अभाव रूप समझो, चाहे उपशम रूप समझो। अभी फिलहाल उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन जो तीन कषाय हैं उनका भी अनुदय है। यदि तीनों कषायों में किसी का उदय होता, किसी का मतलब जो है, जो मुख्य है, तो अनुभूति प्रकट नहीं हो सकती। ये समझ लो अब ध्यान से। अनुभूति प्रकट ही तब होती है जब सत्ता में मौजूद कषाय अनुदय भाव को प्राप्त होती है। चाहे वो चौथे गुण स्थान की हो, चाहे वो पंचम गुण स्थान की हो, चाहे वो सातवें गुण स्थान की हो। कषाय का उदय अस्थिरता का परिणाम है। अस्थिरता का परिणाम अनुभूति नहीं होने का परिणाम है। और कषाय का उपशम अथवा अभाव ही स्थिरता का परिणाम है। और वहां स्थिरता का अर्थ अनुभूति है, कुछ और नहीं है। ये समझने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है ना।